हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम कुछ नंबर्स के बारे में जान ले जो अभी तक हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सेकंड है पूर्ण संख्या, जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, जरा ध्यान से देखो, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर शामिल है। इसका मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? देखो, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। जीरो से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जीरो से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना ही धनात्मक पूर्णांक। जीरो एक पूर्णांक है। देखो, एक से अनंत तक की सारी संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर स्थित है। इसका मतलब प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। जीरो से अनंत तक की भी संख्या सारी स्थित है इसके अंदर। इसका मतलब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। नेक्स्ट है सम संख्या, इवन नंबर। ऐसी संख्या जो दो से भाग हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे दो से भाग होगा, 4 2 से भाग हो जाएगा, 6 8 10 12 ऐसे ही आगे। ये सारी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। आगे है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो दो से भाग नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक दो से पूरा भाग नहीं होगा, 3 दो से पूरा भाग नहीं होगा, 5 7 9 11 13 ऐसे ही आगे। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक, दूसरा खुद वो संख्या। जैसे दो का गुणनखंड एक है और दो का गुणनखंड खुद 2 है, तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे 3 है, 3 का गुणनखंड 1 है और 3 खुद 3 का गुणनखंड है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या सारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ही आगे। कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 का गुणनखंड 1 है,
2 है और कुछ 4 है। 6 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और कुछ 6 है। 8 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, कुल 8 है। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 इस टाइप की सारी संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन एक का गुणनखंड केवल 1 है, इसीलिए एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए? उदाहरण, इनके उदाहरण है, 1 को हम p बटे q के रूप में ले सकते हैं, 0 भी 1 बटे p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, 5 बटे 3 माइनस 6 बटे 7, 0.22 जितनी भी रिपीटेड संख्या होती है, ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक शांत, दूसरी अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो जैसे 5 को हमने 2 से भाग किया, ये आया 2.5, ये पूरा भाग हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये क्या है? शांत है। तो जैसे हम 5 को अगर हम 100 से भाग करें तो क्या आएगा? 0.05। ये 5 को 100 से भाग करने में पूरा भाग हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये एक शांत है। अशांत में जैसे हमने 1 को 3 से भाग किया, अगर 1 को हम 3 से भाग करेंगे 0 तो यहाँ 0 पॉइंट आएगा, 3 तिया 9, कितना बचा? 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। ये बार संख्या रिपीट होती रहेगी, इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं ये भी परिमेय संख्या होगी, चाहे वो सम संख्या वो भी परिमेय संख्या होगी, विषम संख्या भी परिमेय संख्या होगी, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसके उदाहरण है √2, √3, √5, √7 पाई। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या अशांत अनावर्ती होती है, जिसको हम इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहते हैं। उदाहरण 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके सारी संख्या बढ़ती रहेगी। ये कभी भी हम इसको p बटे q के रूप में नहीं ले सकते। √2 कभी भी हम p बटे q के रूप में नहीं ले सकते। √2 का मान जब निकालेंगे तो ये कभी भी p बटे q के रूप में नहीं आएगा।